12वां स्कंद चौथा अध्याय। शुकदेव जी का अग्नि जल और वायु आदि का हाल राजा परीक्षित से वर्णन करना। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र राज्य भोगते हैं। संध्या समय प्रलय होने से तीनों लोकों में सब जीवों का नाश हो जाता है। उनके दिन के प्रमाण रात भी होती है। रात के समय ब्रह्मा सो रहते हैं। जब ब्रह्मा की आयु पूरी होकर महाप्रलय होता है तब सैकड़ों वर्ष पहले से अवर्षण होकर अकाल पड़ता है। अन्न न उत्पन्न होने से सब जीव मारे भूख के मर जाते हैं। पताल में शेषनाग जी विश्व गलकर और आकाश में सूर्य देवता अपना तेज प्रकट करके 14 लोकों को जला देते हैं। फिर मेघपति के पानी बरसाने से पृथ्वी पर जल के सिवा और कुछ दिखलाई नहीं देता। जल, अग्नि, वायु, आकाश में, आकाश शब्द में, यह 5 तत्व अहंकार में, अहंकार महातत्व में, महातत्व माया में और माया ईश्वर के रूप में समा जाती है। केवल नारायण जी विनाशी पुरुष, जिनका आदि अंत कोई नहीं जानता और उनके पास मन, शब्द, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि पहुँच नहीं सकते, वर्तमान रहते हैं। ये लक्षण महाप्रलय के हैं। जागना, सोना, सुषिप्त और संसारी उत्पत्ति माया के गुणों से समझनी चाहिए। आदि पुरुष भगवान को ज्ञानी रूपी आँख से देखने पर माया रूपी संसार झूठा मालूम होता है। जिस तरह कपड़े में सूत के तार होते हैं, उसी तरह सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति व्याप्त रहती है। जिसने सूर्य रूपी ज्ञान समझा, उसके हृदय में काम, क्रोध, मोह और लोभ का अंधियारा नहीं रहता। वह देवता, मनुष्य, दैत्य और पशु आदि 84 लाख योनि को बराबर समझकर किसी के साथ शत्रुता और मित्रता नहीं रखता। जिस तरह बत्ती जलने से दीपक का तेल कम होता और तेल चुक जाने से दिया बुझ जाता है, तेल का जलना कुछ मालूम नहीं होता, उसी तरह काल पुरुष प्रतिदिन तेज, बल, आयु क्षीण करते करते मृत्यु आने पर सब जीवों को मार डालता है। अज्ञानी मनुष्य अपना मरना याद नहीं रखता। जो कोई काल पुरुष से बचना चाहे वह हरि भजन में स्मरण करके भवसागर पार उतर जावे। 5वां स्कंद। शुकदेव जी का राजा परीक्षित से परमेश्वर की महिमा का वर्णन करना। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत में सब लीला व चरित्र परमेश्वर का लिखा है। भागवत पुराण को उन परम ब्रह्मा का स्वरूप समझना चाहिए, जिनकी नाभि से कमल का फूल निकलने से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उन्हीं ने महादेव को उत्पन्न किया। तुम तक्षक सांप के काटने हो और अपने मरने का कुछ डर ना करो। सब जगह परमात्मा पुरुष को वर्तमान देखो। आदि अंत व मध्य में केवल परम ब्रह्म अविनाशी पुरुष को, जो उत्पन्न होने व मरने से रहित है, सत्य जानो। संसार का सब व्यवहार झूठा समझो, तब तुमको मालूम होगा कि कौन किसको काटता है। अपने ज्ञान व परमेश्वर की माया से संसारी लोग उत्पन्न होना व मरना मालूम करते हैं। सच पूछो तो आत्मा सदा अमर रहकर कभी नहीं मरता और यह शरीर माया के गुणों से बनता व बिगड़ता रहता है। जिस तरह पानी भरे हुए बर्तन में छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं, बर्तन तोड़ डालने से फिर वह छाया सूर्य में मिल जाती है और बर्तन के तोड़ने से सूर्य का नाश नहीं होता। उसी तरह शरीर उत्पन्न होने से जन्म लेना और उसका नाश होने से मरना कहा जाता है। इसलिए परमात्मा को सूर्य रूपी जानकर शरीर को बर्तन के समान समझना चाहिए। यह शरीर 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 तत्व, मन और बुद्धि, 17 वस्तु मिलकर तैयार होता है। बुद्धि को रथ रूपी और मन को उस रथ का घोड़ा समझना चाहिए। उस मन में परम ब्रह्म का प्रकाश मिलने से शरीर को चलने फिरने और खाने पहनने की समर्थ्या होती है। जब वह शरीर प्रकाश से निकलकर विलग हो जाता है तब शरीर मुर्दा होकर सिवा गल व सड़ जाने के कुछ काम नहीं आता। 84 लाख योनि में नारायण की शक्ति है और बाहर भी वही परमेश्वर काल रूप से रहते हैं। सो तुम अपना शरीर माया का बनाया हुआ समझकर परमात्मा को तनु से अलग जानो। ब्राह्मण के शापानुसार तक्षक सांप के काटने से आज तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। जीवात्मा जो शरीर से विलग रहता है वह नहीं मरेगा। अब तुम्हारे मरने का समय निकट आ पहुंचा, इसलिए परमेश्वर के चरणों में मन लगाकर उनके नाम का स्मरण करो और इस बात का विश्वास मानो कि नारायण का नाम लेने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं। भागवत पुराण सुनने से अब तुम्हारी मुक्ति होने में संदेह नहीं रहा। तब जब तुम श्याम सुंदर का ध्यान करोगे तब उनकी ज्योति में लीन होने से इस शरीर के छूटने का ज्ञान नहीं रहेगा। ऐसा मूल मंत्र जिसमें सब गुण परमेश्वर के लिखे हैं हमने तुमको सुना दिया। इससे उत्तम कौन वस्तु चाहते हो? इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से पढ़ने में सुनने वाले अवश्य मुक्ति पदवी पर पहुँचते हैं
ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बोल भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।